बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। हमारे घर के पीछे चूल्हा बना हुआ है, वहीं पर हम खाना बनाते हैं। माँ जी, हम लोग भी मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते थे। बताइए क्या बनाना है खाने में? बहू, ऐसा कर, सभी के लिए रोटी बना ले, मैं तब तक प्याज काट देती हूँ। तभी वहाँ पर सुधा की ननद जी आती है। माँ, आज भाभी का पहला दिन है हमारे घर, हम उन्हें प्याज रोटी खिलाएंगे। अब क्या कर सकते हैं। गोवर्धन घर से बाहर ये सब बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। खैर, सुधा ने सभी के लिए रोटियां बना दी। अगली सुबह गोवर्धन जल्दी उठ गया। उसने अपना बोरा उठाया और बाहर कबाड़ बिनने निकल गया। आजकल लोगों ने कूड़ा कचरा बाहर फेंकना तो बंद ही कर दिया है। तभी गोवर्धन को एक कूड़ादान दिखाई देता है। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। गोवर्धन कूड़ेदान के पास जाता है, जिसमें ढेर सारा खाना पड़ा हुआ था। अरे वाह, इसमें तो ढेर सारे फल और खाना भी है। खाना भले ही झूठा हो, लेकिन दिखने में तो सही ही है, अभी खराब भी नहीं हुआ है। गोवर्धन ने सारा खाना बटोर कर अपने पास रख लिया और फिर से अपने काम में लग गया। शाम को सुधा की ननद ने उसे कहा, भाभी, आज सोमवार का दिन है और हमारे गांव में सोमवार को बाजार लगती है। चलिए, मैं आपको घुमा लाती हूँ। हाँ जिया, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। सुधा और जिया बाजार घूमने चले गए। उनके पास पैसे नहीं थे कि वो शॉपिंग कर पाए। बाजार की रौनक देखकर ही वो अपना दिल बहला रहे थे। तभी अचानक जिया एक मोमोज के ठेले को बहुत ही ध्यान से देखने लगती है। तुम्हें मोमोज खाना पसंद है क्या? भाभी, आज तक कभी भी मोमोज नहीं खाए मैंने, बस देखकर ही दिल बहला लेते हैं। चलो ठेले के पास चलते हैं, मोमोज की महक भी ले लेंगे। हाँ भाभी, ये आपने बहुत सही कहा। दोनों ननद भाई मोमोज के ठेले के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी ठेले वाले ने कहा, हाँ बहन जी, कितने प्लेट मोमोज लगा दूं? अरे नहीं नहीं भैया, हम तो बस देख रहे थे मोमोज बनते कैसे हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मोमोज खरीद सके। शाम हुई नहीं कि तुम जैसे भिखारी भीख मांगने आ जाते हो। चलो निकलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा फ्री में तुम्हें। भाई साहब, पागल हो गए हो क्या? हमने आपसे भीख कब मांगी? भाभी चलो यहाँ से, हमारे पैसे नहीं है तो इन्हें ऐसा लगता होगा कि हम भिखारी हैं। सुधा और जिया उसी वक्त वहाँ से घर जाने के लिए निकल। जिया, मैंने मोमोज बनाने का तरीका उस ठेले वाले का देख लिया था। अगर मुझे मोमोज बनाने की सामग्री मिल जाए तो मैं उससे भी स्वादिष्ट मोमोज बना सकती हूँ। क्या बात है भाभी, आप तो बड़े तेज हो। सुधा खाना बनाने वाली थी, तभी गोवर्धन कूड़ेदान से उठाया हुआ खाना लेकर पहुंच गया। रुक जाओ सुधा, आज खाना बनाने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं कितना अच्छा स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। अरे बेटा, इतना अच्छा खाना तुझे कहाँ से मिल गया? आज बाजार में किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी हो रही थी। मैं वहीं पर कबाड़ उठाने गया था तो लोगों ने मुझे खाना पैक करके दे दिया। क्या बात है भैया, आज इतने सालों बाद हम इतना अच्छा खाना खाने वाले हैं। थोड़ी देर में सभी लोग कचरे का उठाया हुआ खाना खाने लगे, लेकिन इस बारे में गोवर्धन के अलावा किसी को नहीं पता था। गोवर्धन मन ही मन दुखी हो रहा था। कितना बदनसीब हूं मैं, अपने परिवार को कचरे से उठाया हुआ खाना खिला रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, इसी बहाने ये सभी खुश तो हुए। अचानक आधी रात में सभी का पेट खराब होने लगा। गोवर्धन बेटा, ये कैसा खाना लेकर आया था तू? हम सबका पेट दर्द कर रहा है। इससे पहले गोवर्धन कुछ बोलता, तभी सुधा बोल पड़ी, सासू माँ, इसमें गोवर्धन जी की कोई गलती नहीं है। शायद हमने कभी इतना अच्छा खाना खाया नहीं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये सुनकर गोवर्धन को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं कि हम डॉक्टर को बुला सके, इसीलिए गर्म पानी में लौंग और हल्दी मिलाकर पी लो, सभी का पेट सही हो जाएगा। सभी लोगों ने वैसा ही किया। गोवर्धन काम पे जाने वाला था, तभी उसकी बहन ने उसे रोक लिया। भैया,
हम सबको ना मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। भाभी का भी बहुत मोमोज खाने का मन हो रहा है। उन्हें मोमोज बनाना भी आता है। शाम को जब आप आना ना तो मोमोज बनाने का सामान लेते आना। बहन, मोमोज बनाने का सामान बहुत महंगा मिलता है। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, ये सब तो हम अपने घर के बाहर खुद ही उगा लेते हैं। मैं जितने पैसे कमाता हूं उससे तो घर चलाना भी मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, लेकर ही आना भैया। गोवर्धन उसी वक्त काम पर निकल गया और सड़कों पर कूड़ा बीनने लगा। घूमते घूमते वो बहुत दूर निकल गया, लेकिन फिर भी उसे कोई कबाड़ नहीं मिला। कितना बदनसीब भाई हूं मैं, एक छोटी सी ख्वाहिश भी नहीं पूरी कर सका। घर पहुंचते ही जिया ने अपनी भाई से कहा, क्या भैया, आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए? गोवर्धन की पत्नी सुधा बहुत समझदार थी। वो अपनी पति के दर्द को थोड़ा महसूस भी कर सकती थी। इसीलिए गोवर्धन के बोलने से पहले उसने कहा, जिया, हर भाई चाहता है वो अपनी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करे। अपने भाई से इस तरह जिद नहीं करते। लेकिन भाभी, मैं तो सिर्फ मोमोज ही खाना चाहती हूँ। तुम मोमोज खाना चाहती हो ना? आज रात में तुम सब लोगों के लिए मोमोज बनाऊंगी। लेकिन बहू, हमारे पास मोमोज बनाने का सामान ही नहीं है। सासू माँ, हमारे पास आटा है, नमक है, तेल है ना, आग जलाने के लिए लकड़ियां है ना, और हमने घर के बाहर हरी मिर्च, आलू, प्याज, लहसुन उगा रखे हैं। ये सब मिलाकर इतने अच्छे मोमोज बनाऊंगी ना कि आप सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या बात है भाभी, मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है। आप सबसे अच्छी मोमोज बना लेंगी। उसी वक्त सुधा और जिया घर के बाहर गए और सारी सब्जियां लेकर रसोई घर में आ गए। जिया आटा गूंदने लगी और सारी सब्जियां फ्राई करने लगी। इस तरह उन्होंने ढेर सारे मोमोज बना दिए जो सिर्फ आटा और सब्जियों के बने थे। भाभी, आपने तो चमत्कार कर दिया। उसकी सास और ननद सब साथ बैठकर मोमोज खाने लगे। बहू, मैंने आज पहली बार मोमोज खाए और मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ, इतना स्वादिष्ट मोमोज बड़े से बड़े ठेले वाले भी नहीं बना सकते। है सुधा, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। अगर इसका स्वाद इतना ही अच्छा है तो क्यों ना हम घर के बाहर सब्जी वाले देसी मोमोज का ठेला लगा ले। अगले सुबह से सुधा और जिया मोमोज बनाने लगी। लोगों को मोमोज का स्वाद अच्छा लगने लगा और इस तरह से गोवर्धन ने मोमोज बेचना शुरू कर दिया और सब अच्छे से रहने लगे।